अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे सोशल मीडिया से परेशानी क्या है। ये नया जो कानून आ रहा है ये किस लिए लाया जा रहा है, ये बड़े बड़े एंकर्स जो हैं ये क्यों सोशल मीडिया से खाइफ नज़र आते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे सोशल मीडिया का तारीखी किरदार क्या रहा है और आगे जाके सोशल मीडिया क्या कुछ करने वाला है जिससे सारे ही ताकतवर लोग खाइफ नज़र आते हैं। इसके साथ बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत की, जो 2 खतूत उनके सामने आए हैं। एक उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि जनाब वाला हजूर वाला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटिशंस आई पड़ी हैं, वो सुन लें। हो सकता है आपके हक में फ़ैसला आ जाए, हो सकता है आपके खिलाफ फ़ैसला आ जाए, तो जितनी एक्सरसाइज की जा रही है सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये तरमीम के खिलाफ जो केस है वो सुन लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा है भाईजान, ये कमीशन के रूल्स तो बना लीजिए, इससे पहले ही आप शुरू हो गए, रूल्स बना लीजिए। फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज आई है नाजरीन मीटिंग की, उसमें भी कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ नाजरीन बात करेंगे इमरान खान के बयानिए की। असल मसला इमरान खान का बयानिया, गवर्नमेंट के पास कोई बयानिया नहीं है बेचने के लिए। इमरान खान के काउंटर, उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में क्या करेंगी गवर्नमेंट, हुकूमत क्या करे बेचारी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाज़रीन सोशल मीडिया। फेक न्यूज़ बुरी चीज़ है। फेक न्यूज़ के खिलाफ फ़ौरन से पहले एक्शन होना चाहिए। फेक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन क्या फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैल रही है, या मुझे तो यूँ लगता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रही है। मुझे तो यूँ लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फेक न्यूज़ की एक दुकान खोल रखी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की रात को एक खबर चलाएगी। 24 नवंबर की रात को एक खबर चलाएगी, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार। क्या वो सच्ची खबर थी? बड़े चैनल्स ने चलाई, क्या वो सच्ची खबर थी? एक और खबर देता हूं आपको। तहरीक इंसाफ के शर पसंदों ने रेंजर्स एहलकार को कुचल दिया। अभी एजाज सैयद साहब, बहुत सारे मुतअद्दिद साफ़ी, मैं खुद इस बात को चेक कर चुका हूँ, वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गाड़ी नहीं थी। वो लड़का जिसका नाम गालिबन हाशिम बताया जा रहा है, उसका तहरीक इंसाफ से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी इन्फ्लुएंस्ड वो फैमिली है। और वो बच्चा नशे करता है, ही इज़ अ ड्रग, ही इज़ एन एडिक्ट, अंडर ट्रीटमेंट है, ही हैज़ गॉट मेंटल इश्यूज़। क्या ये सच्ची खबर थी? इस टाइम मसला क्या है? मसला फेक न्यूज़ नहीं है, मसला है बयानिया कंट्रोल करना, मसला है सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी की चीज़ें चलाना जो कि नहीं चल रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने आज बताया कि भाई करोड़ों रुपया पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर सेल पर अपने लगाया है, लेकिन कोई खातिर खा उसका रिजल्ट नहीं मिला उनको, क्योंकि सौदा बेचने के लिए कुछ नहीं है। नून लीग के बारे में आपको पता है, नून लीग कैंपेन्स पे करोड़ों रुपया लगा चुकी है, अभी इन गवर्नमेंट भी लगाते हैं। उसकी मिसाल वो टिकटॉकर्स, वो इन्फ्लुएंसर जो इन्होंने ख़रीद के पंजाब के ऊपर स्टोरीज करवाई और जिसके बाद उन सब ने रिएक्शन आने पर एक एक कर कर माफ़ी मांगी। सब माफ़ी मांगकर भाग गए, उन्होंने पैसे भी लिए, वीडियोस डिलीट भी की और माफिया भी मांगी, क्योंकि इतना मैसिव रिएक्शन आया था। सोशल मीडिया नाजरीन क्या एक अफरेत है, क्या एक जिन है, क्या एक मॉन्स्टर है, क्या एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री है? ज़रा कुछ इसके किरदार पर बात करते हैं। 3 इलेक्शंस की बात करते हैं। इंडियन इलेक्शंस, मोदी साहब का इलेक्शन। लेगेसी मीडिया जिसको एलन मस्क कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दिन रात भाषण दे रहा था कि मोदी जीत गया, मोदी छा गया, मोदी छक्के मार देगा। सोशल मीडिया कुछ और ही कहानी सुना रहा था। एक इन्फ्लुएंसर का मैं जिक्र करता हूँ, एक यूट्यूबर का जिक्र करता हूँ, इंडिया के ध्रुव राठी। उस अकेले ने शायद मेरे ख्याल है मोदी साहब को 20 से 25 सीटें हरवाई हैं, जितना उसने काम किया है मोदी के ऊपर। उसके बाद बड़ी एग्जाम्पल आती है हमारे अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, जहाँ पर हमारे तमाम ये 40 साल, 400 साल, 4000 साल के तजर्बाकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स बाबे इकट्ठे बैठकर मजाक उड़ा रहे थे कि जी पार्टी टूट गई, निशान कोई नहीं है, कौन वोट डालने जाएगा, 20 सीटें मिल जाए, 15 सीटें मिल जाए, 25 सीटें मिल जाए। उनके मुंह खुले, थूके लटक रही थी मुंह से जिस टाइम पे वोट डालना शुरू। ये किस तरह पॉसिबल है? तहरीक इंसाफ का तो कोई बड़ा लीडर नहीं था, तहरीक इंसाफ के लीडरों ने कोई कैंपेन नहीं की थी, उनको जलसा कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे। दिस वाज मेड पॉसिबल बाय सोशल मीडिया। उनके निशान नहीं था, सिंबल नहीं था। निशानात क्या थे? भेड़, बैंगन, बेलन, वाटर टरबाइन, तवा, फाख्ता, कौवा, अजीब बूट, इस तरह के निशानात उनको इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किए अपनी मर्जी से। किसी को घंटा घर दिया तो किसी को वॉल क्लॉक दिया। सोशल मीडिया मेड इट पॉसिबल कि सब के निशान लोगों को याद हो, हल्के की आवाम को पता हो, ना सिर्फ पता हो बल्कि कैंपेन भी सोशल मीडिया पे चलाई और लोगों ने वोट भी जाकर डाले। वो अलग बात है कि इलेक्शन चोरी कर लिया गया।
अभी की मिसाल ले लीजिए डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बाइडन, जहां पर पूरा लेगेसी मीडिया दिन रात बाइडन के गुण गा रहा था, बाइडन को जीता हुआ करार दे रहा था। इलेक्शन आए थे, उनके भी हैरत से बातें चिरी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई कैंपेन नहीं की, इंटरव्यू देने भी नहीं जाता था, बहुत कम दिए उन्होंने, वो तो पॉडकास्टों में जाते थे। सॉरी, ट्रंप साहब जो थे वो पॉडकास्ट में जाते थे सिर्फ, माय मिस्टेक। तो बाइडन साहब जो इंटरव्यू देते फिर रहे थे, कामला हैरिस जो इंटरव्यू देते फिर रही थी, उसके अलावा तो ट्रंप ने मेरे ख्याल है कुछ का कोई बड़े मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिए। पहले बाइडन के साथ, फिर कामला हैरिस के साथ, जो चार्ल्स टकरसन के साथ शुरू हुआ उसका इंटरव्यू, उसके बाद चल सो चल, इट वाज ऑल सोशल मीडिया, इट वाज एलोन मस्क सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का पाकिस्तान में मसला क्या बना हुआ है? सोशल मीडिया का मसला ये बना हुआ है नाज़रीन कि हमारा बयानिया चले, किसी और का बयानिया ना चले। बिल्कुल ठीक बात है, ख्वाहिश हर किसी की ये होती है, लेकिन उसके लिए कोई बयानिया होना ज़रूरी है। इस टाइम इमरान खान का बयानिया कौम का बयानिया बनता जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ जो आपका लेगेसी मीडिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो हकायक रिपोर्ट नहीं कर सकता, दूसरी तरफ खबरों के लिए सब के सब अब सोशल मीडिया का ही रुख करते हैं। बल्कि राज की बात आपको ये बताता चलूँ कि बड़े बड़े एंकर्स भी सिर्फ सोशल मीडिया ही देखते हैं, बैठ के वहाँ से ही खबरें हासिल करते हैं। क्या इन्होंने तहरीक इंसाफ का एक भी जलसा कंप्लीट चलाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने? क्या इन्होंने 24 नवंबर से लेके आज तक तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की? क्या इन्होंने तहरीक इंसाफ की कोई रैली कवर की? ये सिर्फ हुकूमत से इश्तिहारात लेके डकारते हैं और हुकूमत के गुन गाना वाला मीडिया रह गया हमारा। माजरत के साथ, मैंने बहुत अरसा इसमें काम किया मीडिया में, बट द क्रेडिबिलिटी दैट इट हैज़ नाउ, जिन्नी कोई इज्जत मतलब उनमें की मिसाल दवाएं दी, टके दी इज्जत जी होंगी ने मीडिया की नहीं रही है इस टाइम पर। तो उसके बावजूद ये बजिद हैं कि जी हम ही हैं जो असल खबर देते हैं, सोशल मीडिया पे तो फेक न्यूज़ है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाईजान सिर्फ हमारी आवाज़ रहे, बाकी कोई आवाज़ बन ना पाए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन होगा? आपको कितनों के मुंह बंद करवाने पड़ेंगे? ये हुकूमत वो काम कर रही है जो अंग्रेज़ सरकार एक ज़माने में किया करते थे कि भाईजान आप प्रेस नहीं ख़रीद सकते, अखबार के लिए आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये ख़बर नहीं छाप सकते। ज़िया-उल-हक के ज़माने में ऐसे काम हुए, अयूब खान के ज़माने में ऐसे काम हुए, मुशर्रफ के ज़माने में हमने ऐसे काम देखे। तो अगर तब नहीं ये काम कारगर हो सकता, तो अभी कैसे होंगे? द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ। आपको यहाँ पर बैठ के अमेरिका की खबरें पता होती है, आपको चाइना, रूस, साइबेरिया, अंटार्कटिका की चीज़ें पता होती है। तो हाउ डू यू स्टॉप इट? दुनिया आगे जाती है, हमारा मुल्क को घसीट घसीट के ये पीछे 16वीं सदी में लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम खोते हुए बैठ के सुबह जाएँ, कुएं से पानी भर के लेके आएँ। साथ ही बात कर लेते हैं ज़रा मंसूर अली शाह साहब की। मंसूर अली शाह साहब ने जो आज लेटर लिखा है, ये क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि भाईजान 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आई पड़ी है। चौधरी साहब, चीफ जस्टिस साहब, सर आप जो अपने जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पहले घर से शुरू कर लें, ज़रा एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, वो केस उठा लें, क्योंकि वो केस सुनना तो है आपने। तो अगर वो केस सुनना है, अगर इसके खिलाफ फैसला आ गया तो ठीक है, अगर उस केस का उस पिटिशनर के हक में फैसला आ गया तो यू आर नॉट द चीफ जस्टिस एनी मोर, दिस आईनी बेंच इज नॉट द बेंच एनी मोर। तो आप वो क्यों नहीं सुनते? आप अंदाज़ा कीजिए, ये कहा गया था कि जी हम अदलिया में जमहूरियत लेके आ रहे हैं, हम अदलिया में आज़ादी लेके आ रहे हैं। वो अदलिया बेचारी जो है हैंड पिक्ड सुप्रीम कोर्ट बना लिया गया है, बाकी सारे जजेस पूरा दिन वेले बैठ के मक्खी पे मक्खी मार रहे होते हैं। अमीनुद्दीन साहब का बेंच रोज़ाना जो है वो, आपने वैसे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की, सुबह मेरी समी इब्राहिम साहब से बात हो रही थी फ़ोन पे, सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर सुनी आपने किसी भी किस्म की? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की कोई खबर सुनी आपने कि चीफ जस्टिस ने आज फलां केस का फैसला किया, आज फलां फैसला किया? कोई रिपोर्टर चीफ जस्टिस को ही नहीं कवर करने जाता, वो सेशन जज से भी नीचे होकर बैठा होता है। सेशन जज के पास ज़्यादा केसेस है आजकल। आप अंदाज़ा करें ज़रा सिचुएशन किस हिसाब से, मतलब कि इससे ज़्यादा रश जहाँ पर तहरीक इंसाफ के केसेस होते हैं सेशन जज के पास, उसके पास लगा हुआ है चीफ जस्टिस को, कोई रिपोर्टर नहीं जाता वहाँ पर। तो मेरा ख्याल है ज़रा इस मुल्क में अगर हम आइन और कानून पे अमल कर लें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया से इतनी नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फेक न्यूज़ पे सजाएं होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे वी आर ओवर लेजिस्लेटेड ऑलरेडी। हमने हर चीज़ के लिए 1215 कानून बना के रखे हुए। पीका भी पकड़ सकता है, पुलिस भी पकड़ सकती है, ये भी पकड़ सकता है, वो भी, हमें सब पकड़ सकते हैं पाकिस्तानियों को। जो बोलना चाहता है उसको सारे पकड़ सकते हैं, जो सच बताना चाहता है वो सारे उसको पकड़ लेंगे। लेकिन देयर इज नो प्रोसेस, नोबडी वांट्स टू फॉलो द प्रोसेस। ये सिर्फ वो चाहते हैं कि भाईजान हमारी फेक न्यूज़ जो है वो चलती रहे, वो दबा के रखे आप, उस पर आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कोई हमें बात पसंद नहीं आती, उस पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कैसे चलेगा?
ये हमारे फैसला साजों को सोचना पड़ेगा कि वे डू दे वांट टू टेक दिस कंट्री। उनके ख्याल में ये मुल्क आगे कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा, किस सूरत में जाएगा, ये बड़ा फैसला है जो उनको करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें, मज़ीद बातें अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे कुत्तों का पिंजरा है, कुत्ते बाहर फिर रहे हैं। जानवरों का मुझे बहुत शौक है। आप में से वैसे किसी के पास अगर कोई पेट्स हो, कोई डॉग्स हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से हैं। मैं आजकल एक और कोई ढूंढ रहा हूँ, लेना चाह रहा हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।